मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है। रक्षा मंत्रालय ने साफ किया कि मॉस्को में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चीन के रक्षा मंत्री से कोई मुलाकात नहीं होगी। रक्षा मंत्री दूसरे विश्व युद्ध की सालगिरह पर आयोजित विक्ट्री परेड कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इस समय मॉस्को में हैं। चीन के रक्षा मंत्री भी इसी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया था कि चीन के रक्षा मंत्री आज राजनाथ सिंह से मुलाकात कर सकते हैं। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस तरह की कोई मुलाकात नहीं होगी। लद्दाख की गलवान घाटी में हुई घटना के बाद चीन से जारी तनातनी के बीच एलएसी पर वायुसेना के लड़ाकू विमानों की गश्त बढ़ा दी गई। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह शहर में एक लड़ाकू विमान को आसमान में उड़ान भरते देखा गया ताकि चीन की तरफ से होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। सिर्फ लड़ाकू विमान ही नहीं बल्कि वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी गश्त करते दिखाई दिए। इसी तरह उत्तराखंड के चमोली में भी चीन सीमा के नजदीक वाले इलाके में हेलीकॉप्टर गश्त करते नजर आए। चीन के ग्वांगडोंग प्रांत में एक ऐसा रेस्टोरेंट खोला गया जहां इंसान नहीं बल्कि रोबोट काम करते हैं। इस रेस्टोरेंट में खाना बनाने से लेकर उसे परोसने तक का जिम्मा रोबोटों और मशीनों के हवाले है। यहां तक कि रेस्टोरेंट के दरवाजे पर भी लोगों का स्वागत करने के लिए रोबोट खड़ा दिखा। रेस्टोरेंट के किचन में भी शेफ नजर नहीं आए। उनकी जगह रोबोट और भारी भरकम मशीनें खाना बनाती और पैक करती दिखी। बताया गया कि ये मशीनें महज 20 सेकंड में खाना तैयार कर सकती हैं और रेस्टोरेंट खुलने के पहले ही दिन इन्होंने 2000 तरह के पकवान बनाए। किचन से टेबल तक खाना परोसने के लिए भी एक अनोखा तरीका अपनाया गया। तार से बंधी एक प्लेट पर खाना रखकर उसे सीधे ग्राहक की टेबल पर उतारा गया। ऑर्डर लेने के लिए भी रेस्टोरेंट में वेटर की जगह टच स्क्रीन लगी नजर आई। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का बांग्लादेश दौरा टल गया। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का बांग्लादेश दौरा अभी टाल दिया गया। अगस्त में दोनों देशों के बीच 2 टेस्ट मैचों की एक सीरीज खेली जानी थी। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में एक गर्भवती महिला ने अस्पताल के बाहर एक बच्चे को जन्म दिया। महिला के परिवार वालों का आरोप है कि अस्पताल ने कोरोना वायरस जांच रिपोर्ट न होने पर उनके मरीज को अस्पताल में भर्ती नहीं किया। राजस्थान के दौसा में एक गांव के लोगों ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के विरोध में प्रदर्शन किया और एक्सप्रेसवे का काम रुकवा दिया। गांव वालों ने एक्सप्रेसवे से उनके गांव का रास्ता बंद होने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र के लोनावाला में नेवी के ट्रेनिंग सेंटर में 12 जवान कोरोना पॉजिटिव मिले। ये जवान आईएनएस शिवाजी पर तैनात हैं। आईएनएस शिवाजी पर नौसेना के जवानों की ट्रेनिंग दी जाती है। आईएनएस शिवाजी पर कोरोना का पहला मामला 16 जून को आया था। कुछ दिन पहले की छुट्टी पर गए जवान दिल्ली, यूपी और दूसरे राज्यों से लौटे हैं। इसमें से 16 जून को एक जवान कोरोना पॉजिटिव मिला। इसके बाद जांच में 11 और जवान भी पॉजिटिव पाए गए। हालांकि सभी को सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद बाढ़ का संकट गहरा गया। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, गरियाबंद और बालोद समेत राज्य के 8 जिलों में कई छोटी बड़ी नदियां खतरे के निशान के पास पहुंच गई। पिछले 24 घंटे में राज्य में सबसे ज्यादा बारिश रायपुर में दर्ज की गई, जहां भारी बारिश की वजह से कई रिहायशी इलाकों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। रायपुर के सेजबहार इलाके से आई एक तस्वीर में तो लोग कमर तक पानी में डूबे नजर आए। किसी तरह लोगों ने वक्त काट लिया, पर आगे क्या होगा ये डर सबको सताता रहा, क्योंकि बादल अगर ऐसे ही बरसते रहे तो हो सकता है इन इलाकों में छतों पर टिकना भी मुश्किल हो जाए। कोई देखने वाला भी नहीं आता है, पूरा खाना वाना भी नहीं बन पाया है, फिर सब बच्चे लोग भूखे। रायपुर की तरह गरियाबंद जिले में भी भारी बारिश ने लोगों को मुश्किल में डाल दिया। नदियों का जलस्तर बढ़ा तो पानी सड़कों पर आ गया, रास्ते बंद हो गए और कई गांवों का एक दूसरे से संपर्क भी टूट गया। बालोद जिले के निचले इलाकों में भी बाढ़ ने मुश्किल बढ़ा दी। मौसम विभाग ने भी अपने अनुमान में यह बताया कि छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जिसका मतलब यह है कि छत्तीसगढ़ में बाढ़ का संकट और गहरा सकता है। और यह संकट राज्य के 8 जिलों पर मंडरा रहा है। इन 8 जिलों में रायपुर भी है, जहां पिछले 24 घंटे में राज्य में सबसे ज्यादा 129 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। रायपुर के अलावा गरियाबंद, धमतरी और बालोद में भी पिछले 24 घंटे में 120 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। अब तक राज्य में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से 200 से ज्यादा गांवों का संपर्क टूट चुका है और इन गांवों में मदद के लिए राज्य सरकार की तरफ से कदम उठाने की बात भी कही गई। राजस्थान के जोधपुर में महिलाओं से मारपीट का एक वीडियो वायरल हो गया और ये वीडियो जोधपुर के ओसिया
एक गांव का है। जानकारी के मुताबिक गांव में 30 से 40 बदमाश हथियारों के साथ आए और गांव के बाबूराम के घर पर हमला बोल दिया। इस दौरान घर के बाहर खड़ी एक गाड़ी में आग लग गई और कई महिलाएं वहां चिल्लाती हुई भी नजर आई। जोधपुर राजस्थान की तस्वीरें हैं जहां पर महिलाओं से मारपीट का ये वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो जोधपुर के एक गांव का है। जानकारी ये मिल रही है कि गांव में 30 से 40 बदमाश हथियारों के साथ आए और गांव के बाबूराम के घर पर हमला कर दिया। इस दौरान घर के बाहर खड़ी एक गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया। घर की महिलाओं के साथ भी मारपीट की। इस दौरान घर की महिलाएं मदद के लिए चिल्लाती रहीं। जाते जाते बदमाशों ने घर के सदस्यों को जान से मारने की धमकी भी दी। रूस के खबार्स्क में एक कार ने एक वैन को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा तब हुआ जब वैन अचानक बेकाबू होकर सड़क के दूसरी तरफ पहुंच गई। लेकिन तभी उल्टी तरफ से आ रही एक दूसरी कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। इससे पहले वो वैन एक ट्रैफिक सिग्नल की तरफ बढ़ती नजर आई, लेकिन चौराहे पर पहुंचते ही वैन बेकाबू हो गई और रुकने के बजाय घूमकर दूसरी तरफ पहुंच गई। इसी बीच दूसरी तरफ से आई एक तेज रफ्तार कार की उससे टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वैन में सवार एक बच्चा उछलकर सड़क पर गिर पड़ा, जबकि उसका ड्राइवर भी खिड़की के बाहर लटक गया। टक्कर के बाद वैन सड़क पर ही गोल गोल चक्कर काटने लगी, जिसकी वजह से नीचे गिरे बच्चे की जान खतरे में पड़ गई। हालांकि वहां मौजूद एक कार सवार हिम्मत दिखाते हुए बच्चे तक पहुंचा और उसे गोद में उठाकर अपनी कार में लौट आया। कई चक्कर काटने के बाद वैन भी सड़क के किनारे बनी रेलिंग से टकराकर रुक गई। हादसे में वैन का ड्राइवर बेहोश हो गया, जिसे किसी तरह गाड़ी से बाहर निकाल लिया गया। पतंजलि की कोरोना के इलाज के लिए लॉन्च की गई दवा के प्रचार पर आयुष मंत्रालय की रोक के बाद पतंजलि की तरफ से सफाई दी गई। पतंजलि की तरफ से कहा गया कि दवा को लेकर कुछ गलतफहमी हो गई थी, इसलिए आयुष मंत्रालय ने जल्दबाजी में दवा के प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी थी। पतंजलि के आचार्य बालकृष्ण के मुताबिक आयुष मंत्रालय को सारी जानकारी दे दी गई है और दवा का क्लिनिकल टेस्ट CTRI से इजाजत लेने के बाद ही किया गया था। इतना ही नहीं, पतंजलि के मुताबिक दवा सिर्फ लॉन्च की गई है और इसका कोई प्रचार प्रसार नहीं किया गया। इसमें एक कम्युनिकेशन गैप था। सरकार ने कुछ पूछा था, हमने जवाब दे दिया है और सरकार आयुर्वेद के संदर्भ में सकारात्मक है और आयुर्वेद के प्रशंसक है, इसीलिए हमें कोई वो नहीं है। एक कम्युनिकेशन गैप था, उसका जवाब हमने दे दिया। दूसरी बात रही कि हमने कोई दवाई का प्रचार प्रसार दवाई का नहीं किया, हमने तो दवाई लॉन्च किया और विधिवत गवर्नमेंट के जो CTRI के अप्रूवल के द्वारा ही हम लोगों ने क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया, इसलिए कोई शंका की कोई गुंजाइश नहीं है।